Hello everyone, I am going to discuss about crystal field theory for octahedral complexes. सबसे पहले what are complexes? Complexes हम उन compounds को बोलते हैं जो coordinate compounds होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं complexes या फिर complex compounds. अब ये coordinate compounds क्या होते हैं? Actually इनमें एक metal present होता है और metal होना चाहिए D block element का. ठीक है, मेटल के ऊपर चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज. ऑब्वियसली मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. दूसरी बात, वहाँ पे कुछ लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए. लिगेंड्स मतलब कोई ऐसे एटम्स या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्जेस हो, ताकि वो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट कर सके. तो लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़े होते हैं विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड. एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, अब ये लिगेंड्स कौन होते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो वो लोन पेयर का यूज करके किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो वाटर इज ए लिगेंड, वाटर एक लिगेंड का काम कर सकता है. एक और एग्जांपल दूं, जैसे साइनाइड हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो साइनाइड भी किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो साइनाइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लिगेंड. ओके, आफ्टर दैट ये तो हो गए लिगेंड्स और मेटल्स क्या होते हैं. तो लिगेंड्स और मेटल के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस. नाउ व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल मींस ज्योमेट्री. अगर आप ज्योमेट्री की बात करो कि लिगेंड्स और मेटल्स आपस में कैसे अट्रैक्टेड हैं या किस तरह से अटैच्ड हैं इन स्पेस, तो आप उसको ज्योमेट्री बोलते हो. अब ज्योमेट्री इस केस में कौन सी यूज होगी? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल का मतलब हुआ कि आपके पास कोई मेटल प्रेजेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, बट इस तरीके से कि 4 लिगेंड्स तो हो गए प्लेन ऑफ पेपर में यहाँ पे, और 2 लिगेंड्स हो गए टॉप एंड बॉटम में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई है, ये वाली. इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में एक मेटल प्रेजेंट है, 4 लिगेंड्स हैं 4 डायरेक्शंस में, और 2 लिगेंड्स है टॉप और बॉटम में. ठीक है, इसको अगर बनाना हो तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको. यहाँ पे एक प्लेन ऑफ पेपर है, बीच में मेटल प्रेजेंट है और 4 लिगेंड्स है ऐसे एट द कॉर्नर्स ऑफ पेपर, एंड 2 लिगेंड्स आर अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर. ये हो गया आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें पढ़ना था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले बोलती क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास कोई मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके पास डी ऑर्बिटल्स होंगे. ऑब्वियसली ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स है. ठीक है, डी ऑर्बिटल्स नॉर्मली इस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जब मेटल किसी भी लिगेंड से नहीं घिरा होता. तो इस स्टेट में हम बोलते हैं कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इक्वल एनर्जी है. तो इस केस में हम बोलेंगे दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट. दे आर कॉल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. दे आर कॉल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. नाउ अगर मेटल के आसपास लिगेंड्स आने शुरू हो गए तो क्या होगा? ये लिगेंड्स इन डी ऑर्बिटल्स को रिपेल करना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स अनस्टेबल हो जाते हैं. एंड ड्यू टू अनस्टेबिलिटी डी ऑर्बिटल्स अलग अलग सेट्स में टूट जाते हैं. एक जगह पे 3 डी ऑर्बिटल्स एक साथ हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएंगे. तो आफ्टर स्प्लिटिंग दे आर कॉल्ड नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ओके, so basically theory says that when ligands approach a metal, the d orbitals in the metal split up, and this is called crystal field splitting. So this was the basic idea. Now what is the cause behind this splitting? ये splitting होती क्यों है? This cause is due to shape of d orbitals. So let us see the shapes of d orbitals. Here d y z orbital. अगर मैं x axis y axis और z axis ऐसे मान लूँ, this is y axis, this is x axis and this is z axis. तो d y z orbitals होंगे z और y axis के इंटर बिटवीन में लोब्स प्रेजेंट होना. ठीक है, तो मैं यहाँ पे d z बना देती हूँ यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे y बना देती हूँ. तो लोब्स ऐसे बनाएंगे, dy ऐसे, इस तरह से, ये हो गया. तो जब z और y एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट होती हैं ऑर्बिटल्स की, तो दैट इज कॉल्ड डी वाई जेड. सिमिलरली डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल्स. अब इनमें बात करते हैं कि एक्चुअली ये शेप से क्या फर्क पड़ता है आपके
स्प्लिटिंग के ऊपर, क्यों स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए, अगर मैं फिर से एक बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, मेटल बीच में, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स, 4 लिगेंड्स इस तरह से, इनके साथ ये जो एरो वाले एरोज शो किए हैं दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सामने ऊपर वाली एक्सिस होती है जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, या यू कैन से वाई एक्सिस एज इन हियर, एंड यू कैन से दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा सा इस तरह से देखो, या फिर इन्होंने यहाँ पे जैसे बनाई है उस तरीके से देखो, उससे इजिली समझ आएगा। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लिगेंड है, इसको मैं नाम देती हूँ 1, इसको नाम दे देती हूँ 2। ये फर्स्ट और सेकंड लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डायरेक्टली जेड एक्सिस की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे जेड एक्सिस प्रेजेंट है वहां से ये लिगेंड मेटल की तरफ आ रहे हैं। तो जेड एक्सिस पे जो भी लोब्स होगी उनको ये लिगेंड्स रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लोब्स के ऊपर, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स होंगे, मेटल में डी ऑर्बिटल्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ओके, तो ये जो लिगेंड्स होते हैं वो रिपेल करते हैं डी ऑर्बिटल्स को, कौन से को, जो उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं कौन से, जेड ऑर्बिटल। ये देखिए, क्योंकि लिगेंड अप्रोच कर रहा है जेड डायरेक्शन से, तो यहाँ से जो जेड ऑर्बिटल्स हैं, जो जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जेड ऑर्बिटल थोड़ा सा रिपेल होना शुरू हो जाएगा। अगर ये रिपेल होना शुरू हो रहा है तो आप बोलोगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, और अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ कि पहले डी ऑर्बिटल्स ऐसे थे, उसमें से एक का नाम था डी जेड स्क्वेयर, एक का नाम था डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक का नाम था डी एक्स वाई, एक का नाम था डी वाई जेड, और एक का नाम था डी जेड एक्स। ये 5 थे। अब मैंने क्या किया, लिगेंड्स को मेटल के आसपास लाना शुरू किया। अब लिगेंड्स मेटल के आसपास आएंगे, वो भी अगर ये 2 फर्स्ट और सेकंड लिगेंड की बात करूं तो ये तो सीधे जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब ये वाला ऑर्बिटल रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो अब आफ्टर लिगेंड अप्रोचिंग द मेटल द स्प्लिटिंग इज लाइक दिस, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे रह गए और एक ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर चली गई, किसकी, डी जेड स्क्वायर की, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, बट इसके अलावा लिगेंड्स कहाँ से आ रहे थे, एक्स एक्सिस से भी आ रहे थे और वाई एक्सिस से भी आ रहे थे। देखिए, ये वाली एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाली वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ से भी लिगेंड आ रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ से भी लिगेंड आ रहे हैं, दोनों तरफ से, ठीक है। तो अब जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोब्स हैं वो भी रिपेल होंगे बिकॉज ऑफ लिगेंड्स। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले स्ट्रक्चर में देखिए लोब्स कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो लोब्स लिगेंड्स आ रहे होंगे एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन से, वो इनको रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो यहाँ पे भी उतनी ही रिपल्शन होगी जितनी डी जेड में रिपल्शन हुई, वैसे ही रिपल्शन होगी। तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ कि अगर डी ऑर्बिटल ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी रिपेल, ये ऑर्बिटल भी रिपेल हो रहा है ड्यू टू लिगेंड्स, तो मैं ऐसे करूंगी कि 3 ऑर्बिटल्स को नीचे रख देती हूँ, 2 ऑर्बिटल्स को ऊपर पहुंचा देती हूँ। ये ऊपर जाने वाले कौन से हुए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ड्यू टू शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स दीज ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड बाय लिगेंड्स एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। तो अब इसके केस में हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए स्प्लिटिंग को। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, आपके पास ऐसे एक डी ऑर्बिटल होगा, मेटल का डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये होगा डीजेनरेट, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। जैसे ही लिगेंड्स इसके पास आने शुरू होंगे तो उसके बाद इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, सिर्फ पास आने शुरू हुए तो एनर्जी बढ़ गई क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स रिपेल हो रहे हैं, डी ऑर्बिटल के लिए रिपल्शन फील हो रही है, ठीक है। तो दिस इज लिगेंड अप्रोचिंग, दिस इज कॉल्ड लिगेंड अप्रोचिंग। यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अभी। फिर जब लिगेंड्स एक्चुअल में वहां पे पहुंच गए, जो सच में रिपेल करने लगे, तो उसकी वजह से 2 सेट्स में टूट गया। पहला सेट कौन सा था, ये वाला, और सेकंड सेट था ये वाला। फर्स्ट सेट में ऑर्बिटल्स कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, एंड सेकंड सेट में ऑर्बिटल कौन से थे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को रिपेल क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो डी एक्स स्क्वायर है और सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, इनमें जो लोब्स प्रेजेंट है वो बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। और कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो बिटवीन द एक्सिस आ रहा हो।
आपके पास एक्स एक्सिस में से लिगेंड आ रहा था, वाई एक्सिस में से आ रहा था और जेड एक्सिस, इन डायरेक्शन से आ रहे थे, पर ऐसे बीच में से कोई नहीं आ रहा था, है ना, इस डायरेक्शन से कोई नहीं आ रहा था। तो आप बोलोगे कि जो बीच में लोब्स हैं उनके लिए इतनी रिपल्शन फील नहीं हुई, इसीलिए मैंने एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को ऐसे साइड में बनाया, नीचे बनाया, बिकॉज इनको रिपल्शन फील नहीं हुई तो इनकी एनर्जी कम होगी। ये हो गया। अब इस पूरे सेट में क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं T2। ओके, T2 रिप्रेजेंट फॉर ट्रिपली डीजेनरेट, यहाँ पे ट्रिपली डीजेनरेट, 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो दे आर कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट। इस ऊपर वाले सेट का नाम हम लिखते हैं E। तो दिस इज द स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बट एक और बात आती है यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक सिमिट्री होती है। सिमिट्री मतलब जैसे आपके पास ये मेटल है, यहाँ पे लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स इस तरह से हैं प्रेजेंट। अगर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बीच में से यहाँ काट दोगे, यहाँ से बीच में से काट दोगे, तो क्या होगा, इधर वाली इमेज अलग हो गई, इधर वाली इमेज अलग हो गई और दोनों आपको सेम इमेजेस दिखेगी, है ना, सिमिट्री है ना। मतलब ऐसे बीच में से काट दोगे तो इधर ऐसे दिखेगा, इधर ऐसे दिखेगा, तो दोनों तरफ सेम चीजें दिख रही हैं, एक जैसी चीजें लग रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिमिट्री। और दिस सिमिट्री इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए इस सिमिट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज जी। ओके, जी मीन्स जेरेड, जेरेड मीन्स सिमिट्री। ओके, तो हम इस पूरे का ऑर्बिटल का नाम, ये पूरे सेट का नाम हम लिखेंगे T2G एंड इस ऊपर वाले सेट का नाम लिखेंगे EG। G रिप्रेजेंट सिमिट्री इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जिस कॉम्प्लेक्सेस में सिमिट्री नहीं होती, जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिमिट्री नहीं होती, तो उसमें हम G का यूज नहीं करते, वहां पे सिंपल E लिखा जाता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।